आलू पैटीज बनाने के लिए हमने जहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ली है, तो मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे जहाँ पर सबसे पहले, जहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। तो मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। तो जहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, जहाँ पर मैंने डाला है नमक। तो अब इसमें हम डालेंगे घी। तो जहाँ पर मैं डाल रही हूँ, जो हम डेली रूटीन में चम्मच यूज करते हैं, वही मैंने स्पून लिया है। तो जहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है घी डाला है इसमें। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। घी को, नमक को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से घी और नमक को मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट जो है हमने आटा गूंद कर तैयार करना है। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो लीजिए हमने मीडियम सॉफ्ट जो है पैटीज के लिए डो जो है गूंद कर तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम ढककर जो है 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो 4 से 5 जो है मेरे पास छोटे वाले आलू थे, मैंने जहाँ पर लिए हैं 4 से 5 आलू लिए हैं। तो आलू को हमने तोड़ लेना है। तो हमने इनको बिल्कुल भी बारीक नहीं करना, इनको हल्के हल्के हाथों से हमने तोड़ना है। और पैन में हम डालेंगे जहाँ पर 1 चम्मच जो है हमने कुकिंग ऑयल लिया है, जहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा। तो साथ में थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे। 2 हरी मिर्च ली है बारीक काट के, वो डाल देंगे। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। और जहाँ पर मैंने एक बिल्कुल छोटा प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। तो अब इनको हमने हल्का सा भून लेना है। सिर्फ इसका जो हमने कच्चापन जो है ख़त्म करना है, ताकि जो इसका कच्चा फ्लेवर जो है पैटीज में ना आए। देखिए हमने इसका कलर नहीं चेंज किया, सिर्फ हल्का सा भुना है कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम जो बॉईल किए आलू है वो डाल देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो जहाँ पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, जहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, कलर के लिए, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, जहाँ पर मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। तो 1 चम्मच जो है मैंने भरकर डाला है धनिया पाउडर। और 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो नमक ध्यान से डालना, क्योंकि हमने पैटीज में भी डाला है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नीचे हमारी स्टफिंग जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम स्टफिंग को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए जहाँ पर डाल रहे हैं, तो जहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है ड्राई मैंगो पाउडर, आप चाहे तो जहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ी हमारी जो स्टफिंग है पैटीज की चटपटी बनकर तैयार होगी। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो साथ में ही हम डालेंगे जहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जहाँ पर हम गैस की फ्लेम जो है बंद कर देंगे। तो स्टफिंग को हम पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो हम इसके लिए जो साटा है वो तैयार कर लेते हैं। तो जहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, तो चाहे आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने 3 जो है चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो जहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच ही मैंने मैदा लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमारा जो मैदे और घी का जो साटा है बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल स्मूथ। देखिए बनकर घोल तैयार हुआ है। तो हमारा साटा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने जो पैटीज के लिए डो बना कर रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो लीजिए पैटीज के डो को रखे हुए भी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो जहाँ पर मैंने सरफेस पर ही ले रही हूँ इसको, मैंने इस सरफेस को अच्छी तरह से साफ कर लिया था। तो अब इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो अब इसको हम हाथों से इस तरह बेल लेंगे और इसको हम इक्वल पार्ट्स में हम काट कर तैयार कर लेंगे।
में हम काट लेंगे। तो मैंने इसको लगभग 9 पार्ट्स में हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम इसी बोल में उठा कर रख लेंगे। तो जहाँ पर हमने एक लोई दी है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको डस्ट कर लेंगे ताकि जो चिपके ना। तो अब इसको हम लंबाई में जो है बेल लेंगे। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने साटा बनाकर तैयार किया है वो। तो आप इसको चम्मच से भी लगा सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं। और साटा जो है हमने अच्छी तरह से सभी तरफ लगाना है। हम लगाएंगे सूखा मैदा। तो अब इसको हम रोल करेंगे। जितना भी टाइट हो सके आप इसको रोल कीजिए। बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए इसमें। तो लीजिए हमारा साटा तो लीजिए हमारा रोल जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह हमने सभी रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए हमने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक एक रोल को उठाएंगे और इसको हाथों से इस पर रखते हुए इस तरह हमने इसको हाथों से दबा देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो लेयर्स हैं पैटीज की वो अच्छी तरह से खुल पाएंगी। तो इसको हमने हाथों से इसी तरह दबा देना है। बहुत ही आसानी से हो रहा है। जहां पर मैंने एक लोई ली है, तो अब इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों से। अगर बेलन से चिपक रही हो तो आप इसको आटे मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने इसको बेल लिया है राउंड शेप में। तो अब इसकी हम साइडें कटिंग कर देंगे। तो इसको हमने स्क्वायर शेप में काट कर तैयार कर लेना है। तो जो इसकी साइड्स हैं वो हम इस तरह निकाल लेंगे। तो इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा इसकी पैटीज बना सकते हैं। तो सभी साइड पर हम पानी लगाएंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है बाहर ना निकले। अच्छी तरह से जो इसकी परतें हैं वो आपस में जुड़ जाएं। तो जहाँ पर हम रखेंगे स्टफिंग आप 1 से 1.5 चम्मच जो है रख सकते हैं। ज़्यादा भी ओवर स्टफिंग मत करना, नहीं तो ये पैटी जो है फट सकती है। तो अब इसको हमने पानी लगाया था, तो इसको हम अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि जो हमारी पैटीज की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। तो लीजिए हमने अच्छी तरह से इनको दबा दिया है। तो हमारी पैटीज बनकर तैयार है। तो हमने सभी पैटीज इसी तरह तैयार कर लेनी है। तो लीजिए हमारी सभी पैटीज आलू पैटीज बनकर तैयार हैं। तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी पैटीज पर। कितनी क्रिस्पी और लेयर वाली हमारी पैटीज बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो सभी पर अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसको जो है ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर की हमारी जो पैटीज बनकर तैयार हुई हैं। तो अब इसको हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। तो लीजिए हमारी आलू पफ पैटीज जो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितनी लेयर्स इसकी बनकर तैयार हुई हैं और कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल मार्केट जैसी आप पैटीज घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी जो है पैटीज बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। तो कितनी ये देखिए क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारी पैटीज आलू का पैटीज बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना
और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री